وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे
تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں.